हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी ईडीडी की। ईडीडी फर्स्ट एंड सेकंड की कॉमन क्लास है। इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग हम पढ़ रहे थे। इंटरनल वायरिंग में हमने पढ़ा था कल कि इंटरनल वायरिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की होती है। आज पढ़ेंगे इसके टाइप्स और वायरिंग। वायरिंग कितने टाइप्स की होती है तो मैंने कल बताया था। टाइप्स ऑफ वायरिंग कितने टाइप की बताई थी? 4 टाइप की बताई थी। कौन कौन से? पहला बताया था क्लीट वायरिंग। दूसरा बताया था कौन सा? बैटन वायरिंग। थर्ड बताया था आपका लीड शीथित वायरिंग। लीड शीथिड वायरिंग। और चौथा होता है आपका कंड्यूट वायरिंग। चार प्रकार की वायरिंग की बात कर रहे थे। पहला कौन सा? बैटन। पहला होता है क्लीट वायरिंग, दूसरा बैटन वायरिंग, थर्ड लीड शीथित वायरिंग और चौथा कंड्यूट वायरिंग। आप क्लीट वायरिंग देखते हैं। क्लीट वायरिंग किसे कहते हैं? क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में वायर्स को दीवार के सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है। क्लीट वायरिंग में क्या किया जाता है? वायर्स को दीवार के सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है। क्लीट एक वुड की एक ऐसी शेप होती है जिसमें वायर्स के जाने के दो स्लॉट बने होते हैं। क्लीट को लकड़ी की गुल्ली की हेल्प से दीवार पर लगा दिया जाता है। लकड़ी की गुल्ली की हेल्प से दीवार पर लगा दिया जाता है। उसे वायर के गुजारने के बाद क्लीट के दूसरे पॉइंट को कस दिया जाता है। दो क्लीट के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। नोट कर लो। क्लीट वायरिंग में वायर्स को दीवार के सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है। क्लीट एक वुड की ऐसी शेप होती है जिसमें वायर्स के जाने के लिए दो स्लॉट बने होते हैं। दो स्लॉट बने होते हैं। क्लीट को लकड़ी की गुल्ली की हेल्प से दीवार पर लगा दिया जाता है। दीवार पर लगा दिया जाता है। इसे वायर गुजारने के बाद क्लीट के दूसरे पॉइंट को कस दिया जाता है। दूसरे पॉइंट को क्या किया जाता है? कस दिया जाता है।
दो क्लीट के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका एडवांटेज यह है कि यह बहुत सस्ती और इजीली होती है। यह बहुत सस्ती और इजीली होती है। ये क्या होती है? बहुत सस्ती होती है और इजीली होती है। और इसमें केबल और वायर को आसानी से निकालना या लगाया जा सकता है। और इसमें केबल या वायर को आसानी से निकाला या लगाया जाता है। लेकिन साथ ही कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है क्या डिसएडवांटेज है? ये है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती है। देखने में भी अच्छी नहीं लगती है तथा देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। तो क्लीट वायरिंग क्या है? क्लीट वायरिंग एक ऐसी वायरिंग है जब वायर्स को सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है। वायर्स को दीवार के सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें वायर्स के जाने के लिए 2 पॉइंट्स लगे होते हैं। जाने के लिए 2 स्लॉट बने होते हैं। क्लीट की लकड़ी की गुल्ली की हेल्प से क्या करते हैं? क्लीट की लकड़ी की गुल्ली की हेल्प से दीवार पर लगा दिया जाता है। इसमें वायर गुजारने के बाद क्लीट के दूसरे पॉइंट को कस दिया जाता है। 2 क्लीट के बीच की दूरी रखी जाती है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस एडवांटेज ये है कि बहुत सस्ती होती है और इजली होती है। इसमें केबल और वायर को आसानी से लगाया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक भाग में तो वायर्स को डालने के लिए स्लॉट बने होते हैं और एक में निकालने के लिए 2 स्लॉट्स होते हैं। ये टेम्परेरी वायरिंग होती है। ये वायरिंग कौन सी होती है? टेम्परेरी वायरिंग होती है। और क्लीट पोर्सलेन से बनाई जाती है। ठीक है। इसके बीच में स्क्रू को कसने के लिए होल होता है। एक भाग में वायर्स को डालने के लिए स्लॉट बने होते हैं। ये ठीक। तो ये था इस क्लीट वायरिंग। एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज पता चल गया इसका। ये 2 तरह की होती है, 2 वे क्लीट और एक 3 वे क्लीट। इसको क्या करते हैं? इसका एडवांटेज क्या क्या है इसके? इस प्रकार की वायरिंग सस्ती होती है और इस पर कार्य करने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसको हटाने के बाद इसका मटेरियल दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये डिसएडवांटेज है इसका। मटेरियल हमारा दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। इसको हटाने के बाद इसका मटेरियल दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। ये डिसएडवांटेज है इसका।
सॉरी, इसको हटाने के बाद इसका मटेरियल प्रयोग में आ सकता है, वो दूसरी वायरिंग इंजन नहीं ला सकती। ठीक, ये एडवांटेज है इसके, ये कम समय में लगाई जा सकती है, जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती तो इसको आसानी से हटाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, देखने में अच्छी नहीं लगती, इस वायरिंग पर मौसम का असर जल्दी हो जाता है, कॉमन सॉल्ट और नमी इंसुलेशन को कमज़ोर कर देता है, वायर्स पर फिजिकल नुकसान हो सकता है, वायर्स पर फिजिकल नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी आपकी क्लिड वायरिंग। क्लिड वायरिंग समझ में आ गई होगी। दूसरी वायरिंग कौन सी है आपकी? दूसरी वायरिंग का नाम क्या है आपका, बताओ? बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग किसे कहते हैं? देखो बैटन वायरिंग किसे कहते हैं? दूसरी कौन सी है? बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग क्या होती है? बैटन वायरिंग इंटरनल वायरिंग का ही एक टाइप है। बैटन वायरिंग इंटरनल वायरिंग का ही एक टाइप है। जिसमें बाल की सरफेस पर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है, जिसमें वॉल मतलब दीवार के सरफेस पर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है। इस पट्टी में वायर्स के जाने की व्यवस्था की जाती है। इस पट्टी में वायर्स के जाने की व्यवस्था की जाती है। वायर्स से इसके जाने की व्यवस्था की जाती है। उस पट्टी पर कुछ पेच लगे होते हैं। उस पट्टी पर कुछ पेच लगे होते हैं। क्या होता है? कुछ पेच लगे होते हैं जिनकी हेल्प से उसे होकर जाने वाले वायर्स को कस दिया जाता है। जिनकी हेल्प से उससे होकर जाने वाले वायर्स को कस दिया जाता है। ठीक, जिनकी हेल्प से उससे होकर जाने वाले वायर्स को कर दिया जाता है। लकड़ी की इस पट्टी को बैटन कहा जाता है। लकड़ी की इस पट्टी को बैटन कहा जाता है। ठीक, बैटन कहा जाता है। बैटन को बाल पर इंस्टॉल करने से पहले क्या किया जाता है? करने से पहले बाल में वुड्स गिल्ली लगाई जाती है। लकड़ी की गिल्ली लगाई जाती है। वुड्स गिल्ली लगाई जाती है,
जिस पर बैटन को इंस्टॉल किया जाता है, जिस पर बैटन को इंस्टॉल किया जाता है, जिस पर बैटन को इंस्टॉल किया जाता है। बायर्स का ये पुराना मेथड है। ये मेथड क्या है? बायर्स का ये बहुत पुराना मेथड है। वायरिंग का यह बहुत पुराना मेथड है। आजकल इसका यूज़ कम किया जाता है। पुराना मेथड है। एडवांटेज अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो बैटन वायरिंग समझ में आ गया। बैटन वायरिंग बैटन वायरिंग इंटरनल वायरिंग का ही एक टाइप है। इंटरनल वायरिंग का ही एक टाइप है, जिसमें बॉल में सरफेस पर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है। लकड़ी की पट्टी लगाई जाएगी, जिसमें बॉल्स पर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है। इस पट्टी में वायर्स के जाने की व्यवस्था की जाती है। उस पट्टी पर कुछ पेच लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से उसे होकर जाने वाले वायर्स को कस दिया जाता है। लकड़ी के इस पट्टी को बैटन कहा जाता है। जो पट्टी लगाई जाती है जिसमें होकर वायर्स जाते हैं, उसको बैटन कहा जाता है। बैटन के बाल पर इंस्टॉल करने से पहले बॉल क्या करते हैं, दीवार में हम बुट्स गिल्ली लगा देते हैं, लकड़ी की गिल्ली लगा देते हैं, और जिस पर बैटन को इंस्टॉल किया जाता है। वायरिंग का ये बहुत पुराना मेथड है। ठीक, अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज क्या क्या है इसके? एडवांटेज देख लो। एडवांटेज है ये वायरिंग कंड्यूट वायरिंग की अपेक्षा सस्ती होती है। ये क्या होती है? कंड्यूट वायरिंग की अपेक्षा सस्ती होती है। दूसरा एडवांटेज ये है, इस वायरिंग में वायर्स को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें वायर्स को इजीली इंस्टॉल किया जाता है। इसमें वायर्स के बीच की काफ़ी गैप रहता है, जिससे क्या होगा, काफ़ी गैप रहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। साथ ही इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज समझ में आया? एडवांटेज क्या क्या है? एक तो वायरिंग कंड्यूट वायरिंग की अपेक्षा सस्ती होती है। दूसरा ये है, इसमें इसको इंस्टॉल करना आसान है। तीसरा ये, वायर्स के बीच काफ़ी गैप रहता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। डिसएडवांटेज क्या है इसमें इसके? चूँकि ये वायरिंग लकड़ी पर की जाती है, इसलिए इसमें आग लगने का खतरा रहता है, और मॉइस्चर के कारण दीमक लगने का भी खतरा रहता है। ये डिसएडवांटेज है इसका। आग लगने का खतरा रहता है, मॉइस्चर के कारण दीमक का भी खतरा रहेगा। तो ये डिसएडवांटेज थे इसके। एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आगे होंगे। ठीक, मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं PDF इसकी भेज दूंगा, इसके नोट्स की। तो जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज वहाँ से नोट कर लेना अगर समझ में ना आए तो, और नोट्स बनाते चलो हैंड टू हैंड आप लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास। कल हम फिर बैटन 2 वायरिंग जो बची है, कंड्यूट वायरिंग और कौन सी बची है, एक लीड शीथेड वायरिंग, वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग भी हमारी 2 तरह की होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग और सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ये सब कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको जो है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, वायर का हम किस तरह क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वायर का सिलेक्शन करते समय। फॉल्ट्स इन वायरिंग वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तो इसके 1-1 घंटे के होंगे, एक न्यूमेरिकल 1-1 घंटे का होगा, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहले रूल्स बताए जाएंगे, क्या क्या रूल्स है, जनरल रूल्स। बुक आप लोगों ने ले ली होगी उम्मीद है, तो बुक से पढ़ते रहो। ठीक है, और जो भी समझ में आया मुझसे पूछ सकते हो कॉल करके। थैंक यू क्लास।